मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सर क्लियर आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, क्लियर आ रही है सर। यस, चलिए, बढ़िया बढ़िया सर, बहुत ही बढ़िया सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पहले तो आप सब लोगों का मैं यहाँ पे स्वागत करना चाहूंगा जो आज की ये सेशन को अटेंड कर पा रहे हैं। और अभी कुछ भी बताने से पहले पहले मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूंगा ऑब्वियसली परमपिता परमेश्वर का, जिन्होंने हमें आज का दिन दिखाया और एक एक बहुत जबरदस्त जूम मीटिंग का हिस्सा बनने का मौका दिया मुझे। ठीक है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपने कंपनी के सीईओ सरदार संतोष सिंह जी का, हमारे कंपनी के जो गुरु महागुरु हैं पवन जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। एंड इनफैक्ट मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मांगू जी का, उपल जी का, जितने भी हमारे मेंटर्स हैं, हमारे मेरी अपनी अपलाइन आशीष नरेश जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। जितने भी यहाँ पे टॉप लीडर्स बैठे हैं जिन्हें हम लोग सुनते हैं आए दिन और बहुत उससे गेन हम उठाते हैं, तो मैं एक एक बंदे का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा धनंजय शिंदे जी का और अपना जितेंद्र प्रजापति जी। मतलब दे आर डूइंग फंटास्टिक एंड फिनोमिनल जॉब, अमेजिंग जॉब कर रहे हैं। हर दिन करना ये कितना डिफिकल्ट होता है ये मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत बहुत ही अमेजिंग काम हो रहा है, तो मैं उन सब का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा एक एक बंदे का जो यहाँ पर बैठा हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन लोगों का भी जिन्होंने इस प्रोजेक्ट के लिए कभी मुझे मना किया था। जिन्होंने हाँ किया था उनका तो तहे दिल से धन्यवाद देता ही हूं ही उनके लिए ऋणी। लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने मुझे कभी इसके लिए ना करा, क्योंकि उन्होंने ना करा तभी मैं वो चीज सीख पाया। मैंने खुद सीखा। पहले नहीं तो हम लोग सोचते हैं कि भाई वो आ जाएगा अपने आप काम करेगा और मैं राइज कर जाऊंगा। यहां पर क्या है कि उन्होंने मना करा तो मैंने खुद सीखा और काम करा। और जिसने मना करा जीवन का बस एक ही गोल बना लिया, और मैं चाहूंगा आप भी वो गोल बना सकते हैं कि एक ही गोल बना लिया कि अब जिंदगी भर उस बंदे को अफसोस होना चाहिए कि किस चीज को मैंने मना किया। एक ही गोल होना चाहिए कि जिंदगी भर उसे लगना चाहिए यार किस चीज को मना करा। वो खुद एक दिन आपके पास आए और आके आपसे कहें कि जी हाँ मेरे को आपके साथ में काम करना है। यही एक मेन मोटिवेशन के साथ में लग के हमने काम स्टार्ट करा। चलिए, पहले तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आशु शर्मा नाम है मेरा और मेरठ का निवासी हूं। उत्तर प्रदेश में एक सुंदर सा शहर है मेरठ। मेरठ का मैं निवासी हूं, जहां से फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में मंगल पांडे ने स्टार्ट की थी, आप लोग जानते ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आजादी का बिगुल बजा था। यहीं से हम लोग एचएचआई का बिगुल लेके चल रहे हैं। हम लोग इसे बहुत जबरदस्त तरीके से लेके यहाँ पे चल रहे हैं और मैं चाहता हूं पूरे देश में, और ये तो हिंदुस्तान बिगुल बजाएगा आगे चल के। जैसे हमें पता लगा है हैप्पी हेल्थ इंडिया की जगह हैप्पी हेल्थ इंटरनेशनल हो जाएगा, तो हिंदुस्तान से बिगुल बच के बाकी लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बाहर देशों में जाएगी। मैं एक अपना बता देता हूं कि मैं आई बेसिकली बिलोंग टू फौजी फैमिली। खानदान में हमारे यहाँ सब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, आईटीबीपी, सीआईएसएफ एंड व्हाट नॉट। सब लोग क्या है वो आप अगर आएंगे तो आप देखेंगे ज्यादातर आदमी लोग दे ऑल बिलोंग टू द फोर्सेस। ठीक है, तो होता क्या है, इफ यू बिलोंग टू डॉक्टर्स फैमिली, खानदान में सारे डॉक्टर्स हैं, तो आप क्या बनना चाहोगे? आपका प्रेफरेंस क्या होता है? योर फर्स्ट प्रेफरेंस इज टू बिकम अ डॉक्टर। तो सेम इन माय केस, एंड आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड, उसमें सिलेक्शन के बाद उसे छोड़ के, और पिछले 18 साल से मैं एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ में काम कर रहा था, नाम अभी नहीं लेना चाहूंगा। एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के इंटरनेशनल ब्रांड के साथ में मैं एसोसिएट था, और कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने उसे छोड़ के कभी कुछ और देखूंगा। बहुत कुछ सीखा वहां पे, बहुत बहुत जबरदस्त चीज वहां पे मैं सीखी। और आज जो भी हूँ वहां की नॉलेज की वजह से चीजें हो पाई हैं। और वहां फिर 3 साल पहले कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस बने, वो कहते हैं ना कि हमने छोड़ने का नहीं सोचा, लेकिन भगवान ने कुछ बेटर सोच रखा था। तो भगवान ने कुछ बेटर सोच रखा था, इसलिए आज लगभग मेरे को यहाँ पे काम करते हुए 3 सवा 3 साल हो गए हैं, इसमें लग के काम कर रहा हूँ। और अपने आपको बहुत ही खुशकिस्मत मानता हूं कि बहुत ही परफेक्ट समय में परफेक्ट कंपनी के साथ में हम लोग लग के काम कर रहे हैं। अमेजिंग कंपनी। आज मैं अपने थोड़े से एक्सपीरियंस से आप लोगों को बस ये बताना चाहूंगा कि आपको डिसीजन लेने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। मैं अपनी थोड़ी बात से, आप मेरी स्टोरी से, मेरी थोड़ी सी जानकारी से आप अपना जज कर पाएंगे, आप इसे एनालाइज कर पाएंगे कि क्या ये काम करने लायक है कि नहीं है। मेरा बस इतना सा यहाँ पे काम रहेगा। ठीक है, यहां देखिए बहुत सारी चीज है, अगर हमें राइज करनी है तो बहुत सारी चीजों पे काम करना होता है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ड्रीम्स। क्या आपके सपने हैं? डू यू हैव अ ड्रीम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर हम बस में बैठ जाएं और हमें कहीं जाना है तो सबसे पहले बंदा आके हमसे पूछता है, टिकट कलेक्टर, कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें ये पता नहीं हमें जाना कहाँ है तो हम कहाँ पहुंचेंगे? हमें पता होना चाहिए हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमें लाइफ में चाहिए क्या। और जो भी चीज चाहिए उसे मेरा सजेशन मान के आप उसे नोट डाउन करके रखें, सिर्फ दिमाग में नहीं रखें।
जो साइंस कहती है, जो जो सक्सेसफुल इंसान कहते हैं कि भाई अगर आप उसे सिर्फ नोट करके, मतलब ऑब्वियसली अगर आप नोट करके रखेंगे तो आप इस पृथ्वी के 3% लोगों में आ जाएंगे, और वो 3% लोग वो हैं जिन पे धरती का 87% पैसा रहता है। तो मेरा सजेशन है कि पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बड़े बड़े लीडर्स को मैंने सुना स्टेजेस पे और बहुत सारी जगह पे मैं गया, एक बार एक शानदार एक्सपीरियंस था। एक बहुत बड़े लीडर जो वर्ल्ड रिनाउंड लीडर है, वो ड्रीम्स पे बोल रहे थे, और जब वो स्टेज से उतर के आए तो एक कोई बिजनेसमैन लाला टाइप आदमी उनके पास में आया। उन्होंने बोला, सर ये तो बच्चों को बहलाने वाली बात हो गई, ड्रीम्स ये क्या होता है, सपने वपने, ठीक है, और आप जो है आप मुझे बताओ रियल क्या काम होता है जी। तो उस बहुत ही सक्सेसफुल आदमी ने बोला, कहते जी आपने अपनी ड्रीम बुक बनाई क्या आपने सपने लिखे हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैंने कहा सपने, ये तो बच्चों वाली बातें हैं। उन्होंने कहा आप एक काम करिए, आप पहले अपने सपने लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं आपसे। तो आप इसे समझिए इस चीज को कि कितनी इंपॉर्टेंस है। देखिए धरती पे हर चीज 2 बार बनती है, मैंने पहले भी शायद इस बात को किया होगा, मैं आज भी कोट करना चाहूंगा। हर चीज धरती पे 2 बार बनती है। एक बार बनता है सबसे पहले दिमाग में, और दूसरी बार बनता है वो विजुअलाइज होके सामने आपके। आप किसी भी चीज में, आज जिस घर में आप रहते हैं, सबसे पहले विजुअलाइज हुआ, आपने विजुअलाइज किया, आपने उसे बनाया और ड्रॉ किया, उसका ब्लूप्रिंट निकला, और तब जाके सामने चीजें बन पाती हैं। तो आपको कोई भी चीज करनी है, आप उसे बना के रखिए, आप उसे लिख के रखिए, अपने ड्रीम्स लिख के रखिए। दूसरा क्या चीज होती है, इस ड्रीम्स को लिखने के बाद में एक और आप चीज बनाएं, आप बनाएं एक गोल कार्ड, एक कार्ड आप बनाएं जिसे आप हमेशा अपने साथ में कैरी करें। उसे दिन में आप कई कई बार देखें कि आपको करना क्या है, आपके शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, आपके लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है, मिडिल आपके गोल्स क्या हैं, आपने 1 महीने का क्या गोल है, हर दिन का आपका क्या गोल है, तो वो आपने उसमें लिख रखे हो। उसमें अपने पॉजिटिव सेंटेंसेस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आपको एक सपना, अगर आपका नहीं है कोई बात नहीं, आप आज से स्टार्ट कर सकते हैं। आज आप अपना कुछ सपना बुन सकते हैं, आप अपने परिवार को इन्वॉल्व कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ बैठ सकते हैं, अपनी वाइफ से पूछ सकते हैं, अपने बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर पूछ सकते हैं कि हाँ आपके क्या सपने हैं। और आप देखिएगा बच्चों के बहुत सपने होते हैं, वो आपको पूरा लिखवाएंगे कि हाँ जी मुझे ये चाहिए। एनीवे, तो ये पहला जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ड्रीम्स। दूसरी जो मेरे को लगता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो कई बार हम लोग लैक ऑफ विजन। देखिए एक होती है दृष्टि, एक होती है दूरदृष्टि। दृष्टि हमेशा आपको लिमिटेड इनकम देगी। आपको अनलिमिटेड इनकम कमानी है तो आपको चाहिए दूर दृष्टि। आपने आंखों वाले तो बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, यहां पे बात हो रही है दूरदृष्टि की, कि आप जो चीज पहले देख पाए लोगों से पहले, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली चीज है कि यहाँ पे एक विजन की अगर हम बात करें, देखिए ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आपको पहले से, मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है जिस टाइम ये उत्तराखंड की कैपिटल बनने वाली थी देहरादून, मुझे पता था रातों रात कि कल कैपिटल अनाउंस होने वाली है, ऑब्वियसली देहरादून। तो जिन्हें ये पता था उस टाइम पे, उन्होंने उसका फायदा उठाया। वो विजनरी लोग थे, उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया, वहां पे बिजनेस सेटअप करे, उन्होंने वहां प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हुए और उन्होंने बहुत गेन करे, क्योंकि वो टाइमली उसको समझ गए थे, ठीक है। एक बुक आपको मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री, उस बुक का कहना है कि आज तक 3 इंडस्ट्री हुई हैं जो $1 ट्रिलियन क्रॉस कर पाई। सबसे पहले इंडस्ट्रियल एज चलता था, इंडस्ट्रियल एज इंडस्ट्रीज जो है वो $1 ट्रिलियन कर पाई। आगे चल के कंप्यूटर एज आया, टेलीकॉम आया, और अब जो नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बुक का कहना है, और ये बुक जो है ये वर्ल्ड रेनाउंड बुक के बारे में बात कर रहा हूं। इसका नाम ही है नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री, ठीक है। आप इसे करके आप इसे देखिएगा और पढ़ के देखिएगा। उनका क्या कहना है, नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री कौन सी होने वाली है? नेक्स्ट $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होने वाली है वो है वेलनेस। वो है वेलनेस। मैं नेटवर्क मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूं। और वेलनेस की सबसे अमेजिंग कंपनी में हम और आप बैठे हैं। वेलनेस तो दुनिया दे रही है, लेकिन वेलनेस में सबसे कंपिटिटिव रेट में अगर कोई काम कर रहा है तो हम और आप काम कर रहे हैं। और जिस तरीका प्रोडक्ट कंपनी ने अब लॉन्च करा है, मैं कह रहा हूं धमाल हो जाएगा, इतना बड़ा खेल होने वाला है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसपे मतलब हमारे डॉक्टर ई शांडा, ऑब्वियसली जिन्होंने कनाडा में भी जाके आयुर्वेद की इतनी बड़ी ट्रेनिंग कर रखी है और कई साल उन्होंने इसमें अपना पूरी लाइफ लगाई है आयुर्वेद को लेके, और उन सबका ये कहना है कि आयुर्वेद में इससे ऊपर कुछ नहीं है। फ्रॉम हेड टू टो ऐसा प्रोडक्ट कंपनी ने लॉन्च करा है, ऑल इज वेल। मतलब मैं बता नहीं सकता इस कोरोना टाइम में, और हर इंसान के घर की चीज है, बहुत बड़ा तहलका हम लोग मचा सकते हैं।
एनीवे, दूसरी चीज पे जो मैं आ रहा हूं वह होता है फोकस। कई बार लोग देखा है मैंने कि आपने गोल बना लिया, एक विजन हो गया, एक फोकस में कहीं ना कहीं लोग डाइवर्ट कर रहे होते हैं। देखिए, एक एक स्टोरी फोकस पे हमेशा ध्यान रहेगी। आज मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा, कहीं मेरे को थोड़ा सा टॉपिक कवर करना है, ठीक है? तो अगर कोई किसी को नहीं समझ में आया तो बाद में हम लोग बैठ के डिस्कस कर लेंगे। एनीवे, तो फोकस फोकस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक स्टोरी आपने हमेशा सुनी होगी, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं कि अर्जुन होते हैं और अर्जुन के साथ द्रोणाचार्य होते हैं, ठीक है? द्रोणाचार्य देखना चाहते हैं कि इनमें भाई कौन किसका फोकस क्लियर है, ठीक है? तो उन्हें बैठाते हैं, एक लकड़ी की चिड़िया पेड़ पे टांग देते हैं और वहां पे सारे होते हैं, सारे पांडव होते हैं, कौरव होते हैं, वहां पे दुर्योधन और दुशासन, और वहां पे जितने भी अपने युधिष्ठिर और भीम और अर्जुन और नकुल सहदेव सारे होते हैं। और वो कहते हैं सब निशाना लगाओ और आपको मारना है चिड़िया की आंख पे। तो सब निशाना लगाते हैं। तो वो पूछते हैं पहले, दुर्योधन ये बताओ आपको दिख क्या रहा है? दुर्योधन कहता है जी मेरे को पूरा वृक्ष दिख रहे हैं, मुझे चिड़िया दिख रही है वो, और मेरे को पेड़ पत्ते हिलते दिख रहे हैं, ब्रांचेस दिख रही हैं, और मेरे को वो चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है। कहते हैं ओके। फिर वो अर्जुन से पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिख रहा है? अर्जुन कहता है मेरे को सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। वो कहते हैं तीर चला दो, और वो तीर चलाता है। तीर कहां लगता है? चिड़िया की आंख में। देखिए, अगर आप जीवन में फोकस ही आपका जिस चीज पर रहेगा वही आपको मिलेगा। आपने फोकस प्रॉब्लम्स पे करेंगे तो यू विल गेट द प्रॉब्लम्स। आप फोकस सिर्फ सॉल्यूशन पे रखेंगे, आपको सॉल्यूशंस ही मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको वो मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पे बात करता हूं। मैं आपसे बोलता हूं आपकी गली में मैं आपको कहता हूं चक्कर आप काट के आइए और मेरे को बताइए कितनी सफेद गाड़ियां खड़ी हैं। आई एम श्योर आप चक्कर काट के आएंगे और आप देख के मेरे को बताएंगे हमारी गली में ना 15 व्हाइट कार खड़ी हैं। और मैं आपसे पूछता हूँ नहीं नहीं यार आप ये बताओ रेड कितनी खड़ी थी? रेड यार वो तो मैंने गिनी नहीं। आपका फोकस कहां था? आपका फोकस था व्हाइट कार पे। मैं अभी आप सब लोगों से पूछना चाहूंगा, आप जिस मोबाइल पे इस टाइम अभी आप देख पा रहे हैं, किस कलर की स्क्रीन है आपकी? जरा देखिए आप किस कलर की स्क्रीन है। आप देख लिया होगा आपने किस कलर की स्क्रीन है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा इस टाइम वैसे आपने टाइम देखा क्या? आप वैसे बहुत से लोगों ने शायद टाइम नहीं देखा होगा कि स्क्रीन के ऊपर टाइम जो चल रहा है वो क्या टाइम है। ये है फोकस। आपको वही दिखता है जिस पे आप फोकस करते हैं, ठीक है? तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्ट्रॉन्ग विल पावर। आपकी क्या विल पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है? देखिए, इस पे एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहूंगा। ये मेरी स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। हमारे फादर ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, क्योंकि फौजी रहे और वो सब। ऑब्वियसली फादर ऑब्वियसली बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, ठीक है, क्योंकि फौजी रहे और वो सब। ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस तो घर में रही है। और इनफैक्ट मुझे लगता है उस टाइम के फादर जो है वो इतने फ्रैंक होते ही नहीं थे। चाहे मेरी उम्र के जितने भी लोग होंगे उनके फादर्स वगैरह जिनके बात करूंगा, पेरेंट्स वगैरह बहुत ही स्ट्रिक्ट होते थे। आज की तारीख में तो आप किसी बच्चे को ऑब्वियसली टीचर अगर हम कोई काम नहीं करते थे और पेरेंट टीचर मीटिंग में फादर को जाना पड़ जाए तो फादर बोलते थे खाल उधेड़ देना इसकी, इसके हाथ पैर तोड़ देना, लेकिन कामयाब बनाना है। और आज क्या होता है, टीचर अगर एक थप्पड़ मार दे बच्चे को तो हमारे ही पेरेंट्स वगैरह जो ऑब्वियसली जो आज के पेरेंट्स हैं वो टीचर पे हावी हो जाते हैं कि आपने मेरे बच्चे पे हाथ कैसे लगा दिया। तो मैं बता रहा हूँ उस टाइम के पेरेंट्स थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होते ही थे और शायद उसकी बदौलत ही आज हम जैसे हैं वैसे हैं, ठीक है। एनीवे, वो उस टाइम के वक्त की वही डिमांड थी। तो हुआ क्या मेरे साथ में, मैं अपना बता रहा हूँ, जिस टाइम मैं कॉलेज टाइम में था, मैंने अपना 12th पास कर लिया, उस टाइम में कॉलेज टाइम में मैं था और कॉलेज में पढ़ते थे हम लोग। तो होता क्या था, हमारे पास उस टाइम कार नहीं होती थी, हमारे पास एक स्कूटर होता था, ठीक है, और वो पापा का होता था, ठीक है। और उस स्कूटर पे मतलब कई बार क्या होता था, मैं उस स्कूटर को लेके, ऑब्वियसली चलाना तो आता ही था, और मैं लेके चल दिया, ठीक है। और ऐसा अक्सर हुआ कि मैं स्कूटर लाके घुमा के घूम के फिर के दोस्तों के साथ आके जब मैंने स्कूटर खड़ा कर दिया, उसके बाद पता चला फादर एक दिन बाद या उसी दिन फादर लेके निकले और एक्सीडेंटली उसका जो है पेट्रोल खत्म हो गया। ये मैं बात बता रहा हूं 97-98 की, ठीक है, 1997-98, जिस टाइम मेरा ग्रेजुएशन का टाइम चल रहा था। तो फादर आए, यार कौन लेके गया था स्कूटर? और पता लगता है यार आशू लेके गया था स्कूटर, ठीक है। तो ये होता था यार तुम बताया क्यों नहीं तुमने मेरे को? अगर लेके गए थे तो मेरे को बताना चाहिए था, कम से कम मैं उसमें तेल डला लेता। और मैंने उसे देखा नहीं और उसका तेल खत्म हुआ, तो मेरे को भी थोड़ा गिल्टी फीलिंग हुआ। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा 2-3 बार हुआ। तो मेरे को 2-3 बार उन्होंने मेरे को बोला
ठीक है, तो मैं बोलता था ठीक है अब नहीं, मैं चलाऊंगा ही नहीं, मैं चलाऊंगा ही नहीं, अब तो इसे छूंगा ही नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने ठान लिया कि ठीक है मैं नहीं चलाऊंगा, तो जनरली क्या होता है हमारे साथ, हमारा कोई ना कोई दोस्त आ जाता है, दोस्त आके कहता है कि भाई साहब अरे यार चल मेरे को वहां पे फटाफट से काम है, स्कूटर निकाल अपना। ठीक है, और मैं मैं यार चलाता नहीं हूँ, मैंने मना कर दिया है पापा को। और कहता है ऐसी तैसी में गए, तू पहले निकाल स्कूटर, बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो कुछ समझ में आता नहीं था, वापस से स्कूटर निकाला, फिर चल दिया, और फिर लाके मैंने खड़ा करा, और फिर वही काम हो गया कि उसका तेल खत्म हुआ। तो ऐसा कई बार हुआ, और मैं हमेशा पापा से बोलता था, मैंने कहा कि अब नहीं चलाऊंगा, अब नहीं चलाऊंगा। ठीक है, तो ऐसा ही कई बार हुआ, पापा कहते अरे कितनी बार तूने बोला अब नहीं चलाऊंगा, फिर तू चला ही लेता है। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम ऐसा हुआ, दिसंबर का टाइम चल रहा था, 1 जनवरी आया, और मैंने उससे 1-2 दिन पहले ऐसा कुछ काम हुआ होगा, और मैंने ठान लिया अब चाहे कुछ हो जाए, अब चाहे कुछ हो जाए, मैं स्कूटर नहीं चलाऊंगा, मैं स्कूटर नहीं चलाऊंगा। और मैंने ये ठान लिया था। ठीक है, तो ठान लिया था। अब इसका क्या परिणाम हुआ, थोड़ा उस पर चलते हैं। हुआ क्या कि हमारे यहाँ क्या है कि अर्ली मॉर्निंग, ऑब्वियसली मॉर्निंग वॉक की आदत थी, तो मैं घूमने जाता था, और पापा को क्या है अपना ऑफिस जाना होता था, ऑफिस उस टाइम आउट ऑफ स्टेशन था, दिल्ली जाना पड़ता था उन्हें। तो अब जाने के लिए क्या होता था, कई बार यहाँ से बस पकड़नी होती थी, मैं बात कर रहा हूँ 97, 98। तो बस स्टैंड मेरे घर से 1 किलोमीटर लगभग दूर। ठीक है, तो वो सुबह सुबह लगभग 6 बजे 7 बजे पापा बोलते अरे यार आशु मेरे को वहां छोड़ दे बस अड्डे। अब हमारे यहाँ ना कहने का ऑब्वियसली स्ट्रिक्टनेस बहुत है, इज्जत बहुत है ना, ऐसा नहीं मैं कह सकता कि भाई फलाना भाई चला जाएगा, क्योंकि हम लोग कई भाई हैं। तो दूसरा मैं कहा ठीक है, मेरे से बोला कि मैं जल्दी उठता था, तो ठीक है मैं लेके चलता था। फादर स्कूटर चलाते थे, और वहां पे बस अड्डे पे जाके वो स्कूटर को रोकते थे, और मैं उन्हें दिखाते हुए, जबकि ऑब्वियसली उन पे टाइम नहीं होता, ऑब्वियसली उन्हें बस पकड़नी है, तो वो जल्दीबाजी में होते थे, मैं स्कूटर को वहीं स्विच ऑफ कर देता था, और वहां से पैदल लेके 1 किलोमीटर वापस घर लेके आता था। मैंने स्कूटर नहीं चलाया। ठीक है, ऐसा 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार हुआ। कई बार क्या होता था वहां पे बस नहीं होती थी, या बस कैंसिल हो जाती थी, या बस लेट होके चली जाती थी, तो पापा कहते यार यार वो ट्रेन पे मेरे को छोड़ दे, स्टेशन छोड़ दे मेरे को। तो ऐसा कम से कम मैं बता दूं आपको, 10 बार मेरे को स्टेशन में छोड़ने गया। स्टेशन लगभग मेरे घर से 5 से 6 किलोमीटर दूर है। जैसे ही फादर लेके चलते थे, जैसे ही वो उतरते थे, मैं स्कूटर उनके आंखों के सामने ही बंद करना चाहता था कि वो देखें कि मैंने बंद करा, लेकिन वो जल्दी में होते थे, वो चले जाते थे, और मैं स्कूटर बंद करता था, और मैं वो 5 से 6 किलोमीटर पैदल ही लेके आता था। मैंने स्कूटर में किक नहीं मारी, क्योंकि मैंने ठान लिया था। ऐसा कई दिन चला, कई दिन चला, बहुत दिन चला। ठीक है, उसके बाद में कई दिन बाद कई लोगों ने पापा को बोला कि यार तुम्हारा जो है रोज पेट्रोल खत्म हो जाता है क्या, वो बेटा रोज पैदल लेके आ रहा होता है। तब उन्हें ये बात पता लगी कि अरे यार, वो मेरे से पूछा उन्होंने, मैंने कहा मैं तो चलाया ही नहीं। ठीक है, तब उन्हें इस बात का पता लगा कि मैं उन्हें छोड़ के आने के बाद जब भी जहां भी छोड़ता हूं, मैं स्विच ऑफ कर देता हूं और पैदल वापस लेके आता हूं। ठीक है, तो मैं बस ये बताना चाहूंगा, उन्होंने मुझसे बोला यार अगर तू ही पैदल लेके आएगा इससे बढ़िया तो मैं ही पैदल चला जाऊं। ठीक है, तो मुझे बहुत गिल्टी फीलिंग हुई। उन्होंने फिर उसके बाद मेरे को कहना मना कर दिया, वो दूसरे भाई को कहते थे चल तू मेरे साथ में लेके चल, तू मुझे लेके चल। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इसका क्रक्स ये बताना चाहूंगा कि उस पूरे साल में मैंने स्कूटर नहीं चलाया था, पूरे साल नहीं चलाया। अगले साल 1 जनवरी को ही मैंने स्कूटर उनका दोबारा छुआ, 1 साल बाद। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मेरे को भी अनकंफर्टेबल था कि फादर को थोड़ा अजीब लगता था कि मैं नहीं कर पाता था उनके कुछ काम। ठीक है, लेकिन मैं दूसरी बात जो बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब वो डेथ बेड पे थे, जब उनका तबीयत काफी खराब थी फादर की, तो उन्होंने मेरे को बुलाया अपने पास में और मेरे से बोला इस बात को कि यार तू बहुत जिद्दी रहा है, तू बहुत जिद्दी रहा है। ठीक है, और ये जो जिद है ये 2 काम करती है, या तो आपको बहुत राइज कराएगी जीवन में, या आपका बेड़ा गर्क कर देगी। ठीक है, तो इसे जब भी अपने करना, इसे प्रोडक्टिव करना अपने यूज के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत खराब चीज भी है। तो मैं आपसे बस यही बताना चाहूंगा कि देखिए जिद्दी जिद्दी इंसान जो है वो इतिहास रचते हैं। ठीक है, बाकी इंटेलिजेंट तो बाद में वो इतिहास पढ़ते हैं। जो जिद्दी जो पागल इंसान होता है ना, इतिहास तो वही रचता है। तो यहां पर क्या आप में वो जिद है, क्या आप में वो बात है, जुनून जो राइज करने वालों के लिए चाहिए होता है। हमारे आर्मी में कहा जाता है डू यू हैव इट इन यू, क्या आप में वो बात है। ठीक है, तो यहाँ ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट लेसन है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कितने लोग चाहिए होते हैं राइज करने के लिए यहाँ पर। आपको बहुत राइज करना है, आपको यहाँ क्राउन जाना है, आपको बहुत राइज करना है, क्राउन एम्बेसडर जाना है, बहुत लाखों रुपए महीना कमाने, कितने लोग चाहिए होते हैं राइज करने के लिए।
कई लोग बोलेंगे भाई साहब बहुत लोग चाहिए होते हैं, हजारों लोग चाहिए होते हैं। कई लोग बोलेंगे जो पुराने होंगे कि सर क्राउन जाना है तो 8 आदमी चाहिए होते हैं। और मैं आपसे कहूंगा भाई साहब कोई नहीं चाहिए होता, सिर्फ एक आदमी चाहिए होता है जिसमें जुनून हो। और वो आदमी कौन है? वो आदमी हो आप। जिस दिन आप ठान लेते हो, जिस दिन आप डिसाइड कर लेते हो, वो आदमी कौन है? वो आदमी वो है जो शीशे में आपको नजर आता है जब आप शीशा देखते हैं। ठीक है, तो वो है। तो क्या आप वो आदमी हैं? ठीक है, क्या आप में वो जुनून है? क्या आप में वो बात है? ठीक है, तो ये एक बहुत एक इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मेरे को आज ध्यान में आई, मैंने कहा आपसे बैठ के डिस्कस करूंगा। देखिए होता क्या है यहाँ, पावर ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में मैंने कई बार बात भी करी है। इफ यू ध्यान में आई, मैंने कहा आपसे बैठ के डिस्कस करूंगा। देखिए होता क्या है यहाँ, पावर ऑफ एसोसिएशन, इसके बारे में मैंने कई बार बात भी करी है। पावर ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, अगर आपके इफ यू कांट चेंज पीपल अराउंड यू, अपने आसपास के पीपल, आप लोगों को चेंज नहीं कर सकते तो उनकी विचारधारा चेंज कर दीजिए। इफ यू कांट चेंज पीपल अराउंड यू, चेंज पीपल अराउंड यू। अगर आप अपने नकारात्मक लोगों के बीच में बैठते हैं, या तो उनको नकारात्मक से उन्हें सकारात्मक सोच पे लेके आइए, या फिर उन आदमियों से आप परे हो जाइए, दूसरे आदमी ढूंढ लीजिए अपने पास में। ठीक, एक इसमें छोटी सी एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा। मेरे एक बहुत ही क्लोज मित्र जो बचपन से मेरे साथ में रहे हैं, मैं पता नहीं कभी आपसे कोट किया नहीं किया इस एग्जांपल को। एक बार सच्ची घटना, वो मेरे पास में आए, उनकी तभी तभी नौकरी चली गई थी, बहुत ही परेशान चल रहे थे, बहुत ही परेशान। उनकी शादी हो रखी है, 2 बच्चे हैं उनके, और मेरे बड़े क्लोज हैं, हर दूसरे दिन मेरी बात होती है उनसे वैसे। ठीक है, तो उनका क्या हुआ कि उनकी नौकरी चली गई, छटपटा रहे थे, बहुत परेशान चल रहे थे। भाई ऑब्वियसली ये आज की बात नहीं है, आज से लगभग 5-7 साल पहले की बात बता रहा हूँ आपको। लाख रुपए महीना बंदे को मिल रहा हो जॉब से, और एकदम से जॉब चली जाए, ठीक है, तो बहुत बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था उनके लिए। ईएमआईज भी थी, बहुत सारी बातें थी। तो एक बार मेरे साथ बैठे, और मेरे साथ बैठने के बाद में मेरे से बोले कि यार मेरे को बड़ा ना अजीब सा लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो यार मैं कुछ उल्टा सीधा कर लूं। तो मेरे को ये बड़ा फील हुआ कि यार ये बंदा यार, मतलब जो है ना, कहीं ये उल्टा सीधा ना कर ले, कहीं ये कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले, कहीं ये कोई उस तरफ ना चला जाए गलत डायरेक्शन में, ऑब्वियसली कहीं सुसाइड वगैरह ना कर बैठे। तो मैंने उससे छोटी सी लाइन, पता नहीं मेरे दिमाग में कहां से आई, मैंने उनसे जरूर बोली। मैंने कहा जरा मुझे यार सोच के बता, जरा मुझे सोच के बता। मान लेते हैं चलो धरती में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उनका जन्म आपको मिल जाता है, जरा आप सोचिएगा, उनका जन्म आपको मिल जाता है। एक जन्म आपको मिल गया धीरू भाई अंबानी का, अमेजिंग लाइफ, बहुत ही पैसा, लैविशली प्लेन है अपना घर का खुद का। एक बार आपको लाइफ मिली, मान लेते हैं शाहरुख खान बन गया। एक बार लाइफ मिली आपको मोदी जी की जिंदगी जी रहे हैं आप। एक बार आपको लाइफ मिली हमारे सरदार संतोष सिंह जी की, एक बार लाइफ मिली पवन जी की। आप सबकी लाइफ एक एक बार जी रहे हैं, ठीक है। और एक बार आपको लाइफ, आपको समझिए इस चीज को, एक बार लाइफ वो भी मिलेगी जो सड़क पे भिखारी बैठा है, जो परेशान चल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, जिसके पास बहुत बुरे हाल चल रहे हैं पूरी जिंदगी। एक लाइफ आपको वो भी मिलेगी जिसमें पूरी जिंदगी आपकी आंखें नहीं होंगी, आप पूरी जिंदगी अंधे बितानी पड़ेगी, ठीक है। तो आज खुश नहीं होना चाहिए कि आज आपके पास आंखें हैं? आप जरा सोच के बताइएगा। एक लाइफ वो भी होगी जिस टाइम आपके शायद पैर ना हो। तो आज आप बेटर नहीं है क्या? आज आपकी सिचुएशन, आप 50% बेटर हाफ में नहीं है क्या? आप मुझे जरा सोच के बताइएगा, ठीक है। अब मैं जानता हूं जितने भी लोग ये सुन पा रहे हैं, सबके घर में खाना अनाज की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी जिंदगी काम ना करें, खाने को मिलना है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैं बस यही बताना चाह रहा हूं आपको कि क्या हम बेटर 50% में नहीं है क्या? 1000% बेटर 50% में है, ठीक है। हर तरीके की लाइफ आपको मिली तो भाई एक लाइफ ऐसी भी मिलेगी जिस टाइम, भाई मैंने उसे बोला, जिस टाइम बच्चे के लिए तरस रहा होगा, तेरे बच्चे नहीं होने के, मंदिर मंदिर मजारों में जाएगा और परेशान होगा कि भाई मेरे को भगवान, मेरे को ऊपर वाला बच्चे दे दे मेरे को, ठीक है। और तेरे बच्चा नहीं हो रहा होगा, इस जमाने में, इस लाइफ में तेरे पास बच्चे हैं, इस बात के लिए खुश क्यों नहीं रहा जा सकता? आप जरा मुझे बताएं। तो मैं सिर्फ ये थॉट आपके साथ में मैं शेयर करना चाह रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नजरिया बदला, आज एक बहुत सक्सेसफुल लाइफ जी रहा है वैसे वो, इनफैक्ट, ठीक है। मैं देखिए होता क्या है, जब बचपन में होते हैं ना, बड़ी अलग अलग विचारधाराएं होती हैं, वो आपके साथ भी ऐसे होता होगा। भाई हमने एक मूवी देखी, फॉर एग्जाम्पल एक कोई सी पिक्चर देखी, सुपरमैन देखी मैंने, और मेरा ये हो गया यार भगवान, क्या आपने इसको तो सारी दुनिया की खुशियां दे दी, उड़ना जानता है ये बंदा तो, ठीक है, ये पावर दे दो यार मुझे, उड़ना आ जाए बस, ठीक है।
फिर पता चला कोई और देगी, स्पाइडरमैन देगी, अरे उसके बाद तो फिर वो आ गई मिस्टर इंडिया। ओहो भैया, ऐसा गैजेट मिल जाए जिससे गायब ही हो जाऊं। पता नहीं क्या 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 ख्याली पुलाव बनते हैं कि पता नहीं कहां जाके मैं क्या ऑब्वियसली करूंगा। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या ये अमेजिंग नहीं है? मतलब कोई सुपरनेचुरल पावर चाहिए होती है हर इंसान को। क्या आज आप में सुपरनेचुरल पावर नहीं है? आप मुझे बताओ। आप दूर पड़ी हुई चीज को देख पा रहे हो, क्या ये सुपरनेचुरल नहीं है? उस बंदे से पूछो जिसकी आंखें नहीं है, ये सुपरनेचुरल है। आपके पैर हैं, आप चल पा रहे हो, क्या ये सुपरनेचुरल नहीं है? उससे पूछिए जिसके पैर नहीं है, ये सुपरनेचुरल है, ये पावर है। इतनी सारी खुशियां भगवान ने आपको दी, आपने कब धन्यवाद किया भगवान का? ठीक है, मैं बस इतना सा बताना चाहूंगा, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है। अब भगवान को ये लगना चाहिए कि ये आदमी पैदा करने लायक था। हमें कंपनी से बहुत प्रॉब्लम रहती है कि कंपनी ये ला दे, कंपनी वो ला दे। अरे कंपनी ने गुलाब जामुन ले आए, रसगुल्ले ले आए, ठीक है, सोन पापड़ी आ रही है, मेरी बात हुई थी बहुत जल्दी आने वाली है। कंपनी 1 रुपए की टॉफी लेके आ रही है, कंपनी गोलगप्पे ले आई, मतलब और क्या चीज चाहिए जान लोगे? अमेजिंग। अब हमें प्रूव करना है, अपनी अपलाइन को दिखाना है कि क्या हम वो हैं कि स्पॉन्सर करने लायक हैं, हम नहीं हैं। क्या हम वो हैं कि स्पॉन्सर करने लायक भी हैं हम कि नहीं? उन्हें तो जो करना था कर दिया, ऊपर वाले ने, भगवान ने जो करना था बना दिया। क्या हम वो हैं, पैदा करने लायक हैं कि नहीं? अब तो हमें ये प्रूव करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, देखिए एक और चीज है यहां पर ना, एक फाइटर स्पिरिट आपकी होनी चाहिए। आपको यू हैव टू फाइट फॉर योर ड्रीम। एक छोटी सी कहानी आपको बताना चाहूंगा कि एक बार क्या होता है, एक ना लेडी है, ठीक है, और वो एक लड़की थी, और वो बहुत बढ़िया डांस करती थी, बैले डांस, और वो एक प्रोफेशनल बैले डांसर बनना चाहती थी।